भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार। कोविड मामले घटने के बाद केंद्र सरकार ने कहा, आपदा प्रबंधन अधिनियमों के प्रावधानों को अब जारी रखने की आवश्यकता नहीं। चित्र भारती फिल्म समारोह 25 मार्च से भोपाल में 120 लघु फिल्में होंगी प्रदर्शित। और ओबेदुल्ला खां हेरिटेज हॉकी टूर्नामेंट में आर्मी 11 और इंडियन रेलवे को मिली जीत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। तीसरी लहर में यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में टीकाकरण के व्यापक कवरेज के परिणाम स्वरूप प्रदेशवासियों को गंभीर परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों और उनके माता पिता से अपील की है कि वे जल्द से जल्द टीकाकरण कराएं, ताकि चौथी लहर की संभावना बनने पर वयस्कों के साथ साथ बच्चे भी कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान में 30 लाख बच्चों को टीकाकृत किया जाएगा। यह टीकाकरण चिन्हित विद्यालयों तथा शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में होगा। इसमें वर्ष 2008 से 2009 में जन्म लेने वाले सभी बालक और बालिकाएं कोविड-19 वैक्सीनेशन के पात्र होंगे। वर्ष 2010 में जन्मे केवल वे बालक बालिकाएं वैक्सीनेशन के पात्र होंगे जिन्होंने 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। राज्य के देवास, कटनी, शहडोल, गुना, नीमच, धार सहित अन्य जिलों में भी टीकाकरण शुरू हुआ। शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार की व्यवस्था 30 जून 2022 तक प्रभावशील रहेगी। सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने बताया कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में संपूर्ण प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार निर्धारित किए गए थे। यह आदेश 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील था, जिसे 30 जून 2022 तक बढ़ाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियमों के प्रावधानों को अब जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। देश में कोविड मामलों में काफ़ी गिरावट आने के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे अब अधिनियम के तहत आदेश और दिशा निर्देश जारी करना बंद कर दें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड रोकथाम उपायों पर सलाह दी है कि लोग मास्क लगाने और हाथों को साफ रखना जारी रखें। उन्होंने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि बीमारी की प्रकृति को देखते हुए सतर्क रहें और जहां भी संक्रमण में बढ़ोतरी पाई जाती है तो वे स्थानीय स्तर पर त्वरित और सक्रिय कार्रवाई करने पर विचार कर सकते हैं। भारतीय चित्र साधना का प्रतिष्ठित चित्र भारती का चौथा संस्करण 25 मार्च से भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में आयोजित किया जा रहा है। 27 मार्च तक चलने वाले इस 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में प्रख्यात अभिनेता अक्षय कुमार सहित कई जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश में हर किसान को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। नहर के पानी का सिंचाई के लिए लाभ अंतिम छोर के किसान को भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने तवा डैम के पानी को नहर में समारोह पूर्वक छोड़े जाने के लिए आयोजित तवा महोत्सव में अधिकारियों को निर्देश दिए। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। नर्मदापुरम के तवा नगर में कल आयोजित तवा महोत्सव में तवा डैम की बाईं तट नहर से ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल की सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया।
कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि कोरोना काल में मूंग की फसल के लिए तवा नहर से पानी छोड़ने से किसानों को करोड़ों रुपए का लाभ हुआ था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन था, ऐसे में तवा नहर से पानी मिलने से किसानों को खेतों में काम करने का अवसर मिला, साथ ही मजदूरों को भी खेतों में रोजगार मिला। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने का जो संकल्प लिया है, उस दिशा में सरकार नित नए काम कर रही है। कल शहीद दिवस था। इसी दिन वर्ष 1931 में युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस पर भारत माता के वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मातृभूमि के लिए उनका बलिदान देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के बलिदान दिवस पर प्रदेश भर में कल कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल के शहीद भवन में आज़ादी के तरानों की प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवास कार्यालय स्थित सभागार में शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा देश भर के सभी 623 जिलों में आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के हिस्से के रूप में शहीद दिवस मनाया गया। उमरिया, शिवपुरी सहित राज्य के अन्य जिलों में भी शहीद दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिले हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के BLC घटक में 1,15,564 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने आवासों की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी का आभार व्यक्त किया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने बताया है कि इन आवासों के लिए केंद्र और राज्य के अंश के रूप में आवास बनाने के लिए हितग्राहियों के खातों में 2,889 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास BLC बनाने के लिए हितग्राहियों को 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। श्री सिंह ने बताया है कि 197 नगरीय निकायों के हितग्राहियों के लिए यह आवास स्वीकृत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने गत 17 मार्च को नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री पुरी से भेंट कर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लंबित प्रस्तावों को स्वीकृत करने का आग्रह किया था। भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले जा रहे ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी टूर्नामेंट में कल 3 मैच खेले गए। पहले मैच में आर्मी 11 ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को 3-2 से हराया। वहीं दूसरे मैच में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी और आर्मी ग्रीन के बीच मुकाबला हुआ, जो कि 1-1 से बराबर पर रहा। और तीसरे मैच में मजबूत इंडियन रेलवे की टीम ने मध्य प्रदेश हॉकी को 14-0 से हराया। आज भी प्रतियोगिता में 3 मैच खेले जाएंगे। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान में सिस्टम कमज़ोर होने का असर पड़ा है। गर्म हवाएं आना बंद होने के कारण मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत मिली है। अब एक सप्ताह तक राहत रहेगी। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि पाकिस्तान से आ रही गर्म हवाएं कमज़ोर हुई हैं, इस कारण गर्मी पर ब्रेक लगा है। अभी एक सप्ताह तक ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। अब तापमान सामान्य के आसपास ही रहेगा। इस कारण सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। कोई सिस्टम नहीं होने के कारण बारिश के फिलहाल कोई आसार नहीं हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमर शहीद हेमू कालाणी और प्रसिद्ध समाजवादी नेता तथा विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उनका स्मरण किया। गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं की सेवा प्रदायगी के लिए सुमन कार्यक्रम अंतर्गत आगरमालवा जिला चिकित्सालय में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है।
शिवपुरी में कलेक्टोरेट कार्यालय के अंतर्गत समस्त विभागों में शासकीय वाहनों तथा अनुबंधित वाहनों के वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण शिविर 25 मार्च को आयोजित किया जाएगा। मंदसौर जिले में प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के आकलन तथा स्थानीय स्तर की समस्याओं के निराकरण हेतु 5 गांवों में शिविरों का आयोजन हुआ और रायसेन में कलेक्टर ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं का कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार। कोविड मामले घटने के बाद केंद्र सरकार ने कहा, आपदा प्रबंधन अधिनियमों के प्रावधानों को अब जारी रखने की आवश्यकता नहीं। चित्र भारती फिल्म समारोह 25 मार्च से भोपाल में 120 लघु फिल्में होंगी प्रदर्शित। और ओबेदुल्ला खां हेरिटेज हॉकी टूर्नामेंट में आर्मी 11 और इंडियन रेलवे को मिली जीत। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।